सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना गोपाल शर्मा। मेरे ऊपर मेरी पत्नी द्वारा रिपोर्ट करी गई थी एसपी ऑफिस मोहाली में। और जिस रिपोर्ट को स्थानांतरित किया गया था महिला थाना मोहाली में, और मुझे कॉल की गई थी और वहाँ पे बुलाया गया था। काउंसलिंग हुई मेरी, और साथ में उन्होंने जो एलिगेशन लगाए थे, दहेज के लगाए थे, मारपीट के लगाए थे, और बहुत सारे ऐसे लगाए थे कि मैंने शारीरिक मानसिक हिंसा करी है उसके साथ। जबकि ये सारे एलिगेशन बेबुनियाद साबित करे मैंने। एविडेंस दिए उसके, वीडियो एविडेंस दिए, ऑडियो एविडेंस दिए और रिटन एविडेंस दिए, क्योंकि मैं पंचायत में भी कार्रवाई करवा चुका था पहले, और जिसमें उसने साफ साफ कहा था मेरी ज़िद है, मैं आपके घर नहीं रहना चाहती, और मेरी ज़िद थी आपसे शादी करना। मेरी ज़िद है मायके में ही रहना, मायके के आसपास ही रहना या मायके में ही रहना। जबकि मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता। और मैंने इतना तक कहा कि मेरे आसपास जो भी नियर बाई सिटी है मैं वहाँ रख सकता हूँ बच्चों को, की पढ़ाई का सारा जिम्मेवारी मेरी, तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी। मैं अपने माँ बाप को भी देख पाऊँगा, और जिनके कि 2-2 ऑपरेशन हो रखे हैं, माता के भी और डैडी जी के भी, और सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके फिर भी मेरी पत्नी घर नहीं आना चाहती, और गलत एलिगेशन लगा के मेरे को मेरे ऊपर, मेरे माता डैडी के ऊपर मारपीट और दहेज प्रताड़ना, पता नहीं क्या क्या एलिगेशन लगाए। बहुत सारा गाड़ी मांगी मैंने, और दहेज प्रताड़ना करता था मैं स्टार्टिंग से ही। तो इस तरह के एलिगेशन लगाए और सब बेबुनियाद साबित हुए। और बेबुनियाद साबित करने के बाद 6 पेशियां भुगतने के बाद मैं थाने में, जिसमें से कि वो 2 बार हाजिर भी नहीं हुए, खुद ही डर के मारे, जब वो गलत साबित हो गए। और उसके बाद क्लोज़र रिपोर्ट जब मैंने आरटीआई डाली, तो पुलिस मेरे को ये क्लोज़र रिपोर्ट बना के देती है आरटीआई में कि मेरी पत्नी एफआईआर जो रिपोर्ट करी है मेरे खिलाफ़, वो वापस लेती है, और वहाँ पे कोई भी कानूनी कार्रवाई मेरे खिलाफ़ नहीं करवाना चाहती। जबकि मैंने वीडियो, ऑडियो और सब एविडेंस दिए थे। पुलिस ने मेरे को कहा था कि तुम्हारे पास सब सबूत हैं, हम तुम्हारे पे कोई कार्रवाई नहीं बनती है। और मेरे को लगता था मेरे बेनिफिट में जाएगी उनकी क्लोज़र रिपोर्ट। पर जब मैं 3 महीने बाद दिसंबर 2025 को मेरे ऊपर कंप्लेंट करी गई थी, 26 को मेरे को कॉल करके बुलाया गया था, 27 को पहली बार थी, पहली पेशी थी, 3 को दूसरी पेशी थी, 3 जनवरी 2026 को। और उसके बाद 19 को थी पेशी, और 20 को थी पेशी। फिर उसके बाद फरवरी 9 तारीख को और 10 तारीख को मैं पेशी पे गया था, जहाँ पर कि उन्होंने गुंडों तक को मेरे को डराने के लिए बुलाया था। थाने के अंदर तक मेरे को डराया गया, धमकाया गया। और पुलिस क्लोज़र रिपोर्ट में सिर्फ ये बना के देती है कि मेरी वाइफ कंप्लेंट वापस लेती है, और वो मेरे पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाहती। जो भी मेंटेनेंस का केस है, वो जो भी उन्होंने लगाया है मेरे ऊपर, वो अदालत में जो भी उसका फैसला होगा उनके लिए मान्य होगा। क्या ये मेरे साथ होना सही था? नहीं ना, किसी के साथ भी होता है। अगर आपने महिला थानों में पत्नी की ही सुननी है, और मैं एलिगेशन सब झूठे साबित करता हूँ, तो क्या पत्नी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी प्रताड़ना की, झूठे एलिगेशन लगाने की? और मुझे न्याय चाहिए, पुलिस से न्याय चाहिए, न्याय व्यवस्था से न्याय चाहिए। क्या लड़के सिर्फ अन्याय सहने के लिए, प्रताड़ना सहने के लिए, पुलिस की प्रताड़ना, न्याय व्यवस्था की प्रताड़ना? ये आपसे सवाल है, कानूनी व्यवस्था से सवाल है, और महिलावादी कानून व्यवस्था, महिला थाने, सबसे सवाल है। मुझे न्याय चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।